नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल हैं आपके। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट टुमारो के बारे में। मार्केट टुमारो ही नहीं, आने वाले सप्ताह के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो मार्केट क्रैश हुई थी, निफ्टी जो क्रैश हुई थी, लगभग 1000 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली, जिसके कारण कि आप लोगों को मोटा लॉस उठाना पड़ रहा होगा। काफ़ी आपने जिस भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा, प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस है कि आपको लॉस इन लॉस अभी हो रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक दो मौके आपको अभी मिलने वाले हैं आने वाले सप्ताह में, कि जब आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले सप्ताह में कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जिससे कि मार्केट में फिर से एक बार हमें तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। तो क्या है वह पूरी खबर, किस तरह की रहेगी आने वाले सप्ताह में मार्केट, तो चलिए इससे वीडियो में जानते हैं। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाए, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है, जो कि फैक्टर अफेक्टिंग नेक्स्ट वीक होगी, बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है यहाँ पर, वो है स्टिमुलस पैकेज का। बहुत ही जल्द ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि भारत सरकार की तरफ से भी हमें स्टिमुलस पैकेज देखने को मिलेगा। केवल देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं, यूएस की तरफ से भी स्टिमुलस पैकेज की बात निकल कर आ रही है। उनके संसद में भी कुछ बिल पेश हुए हैं जो कि आपको स्टिमुलस पैकेज को लेकर ही ऐसी बातें हो रही है कि बहुत ही जल्द आपको एक स्टिमुलस पैकेज, एक इकोनॉमिक पैकेज यूएस के मार्केट में भी देखने को मिलेगी। तो दोनों तरफ से यहाँ पर मार्केट को, इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका कि आपको इम्पैक्ट शुक्रवार को हमारी निफ्टी 50 में देखने को भी मिला था। 11,000 का लेवल फिर से निफ्टी 50 ने रिगेन कर लिया था। तो देखिए, सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर अभी यही आ रही है कि स्टिमुलस पैकेज बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकती है। तो जो गिरावट हुई थी 1000 पॉइंट्स की, आप कह सकते हैं कि उसमें से अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। उसके बाद देखिए, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वह आरबीआई पॉलिसी आउटकम। देखिए, 1 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, जिसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जो रेट्स है, रेपो रेट्स को फिक्स रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। क्योंकि जो महंगाई की यदि हम बात करें, इन्फ्लेशन रेट की भी बात करें, तो उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो उसको देखते हुए दोनों को बैलेंस बनाने के लिए आपको रेपो रेट को 4% ही रखा जाएगा। उसके बाद 2 अक्टूबर को हॉलीडे पड़ जाएगी, गांधी जयंती है, तो जिसके कारण कि जो अगला वीक है वह शॉर्ट ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो 1 तारीख को मार्केट में काफ़ी हलचल होने वाली है, तो उस दिन भी काफ़ी हमें ध्यान से ट्रेड लेने होंगे। देखिए, दूसरी जो यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है वह फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज जो स्टॉक्स हैं, उन पर काफ़ी इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है मोरेटोरियम को लेकर, इंटरेस्ट वेवर को लेकर, वह सितंबर 28 को अगली हियरिंग है। तो देखिए, सितंबर 28 मतलब कि कल की डेट, आज तो हो गई आपको 27 सितंबर है, तो कल की ही बात है। तो मंडे को देखिए इसकी जिस तरह की डिसीजंस आती हैं, उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, जो भी एनबीएफसीज के स्टॉक हैं, उस पर एक नज़र हमें कल रखनी होगी। देखिए, जो अगला फैक्टर अफेक्ट कर सकता है वह है ऑटो सेल्स फिगर। देखिए, ऑटो सेल्स के फिगर आने शुरू हो जाएंगे 1 अक्टूबर से, और 1 अक्टूबर से आएंगे तो आएंगे, लेकिन जो ऐसी प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है कि जो फिगर हैं उसमें गिरावट ही में देखने को मिलेगी, उसमें लैगिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यदि हम मंथली बेसिस पर बात करें, मंथ ऑन मंथ की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर आगे यह बताया गया है कि जो सितंबर में जो फिगर आएंगे वह धीमे, मतलब कि स्लजिश रहेंगे, कम रहेंगे। उसका कारण बताया जा रहा है कि यह जो पीरियड है उसमें आपको इन ऑस्पिशियस पीरियड माना जाता है, मतलब कि श्राद्ध का समय माना जाता है, जिसके कारण कि लोग कोई भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह नहीं खरीदते हैं। तो सितंबर का जो डाटा है ऑटो सेल्स का, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। देखिए, जो अगला फैक्टर यहाँ पर है वह कोविड-19 केसेस हैं। देखिए, इंडिया में जो भी केसेस बढ़ रहे हैं उससे, उस पर बात करना कोई लॉजिक नहीं बैठता है। क्योंकि देखिए, इंडिया में कोविड के कितने भी केसेस आ जाएं, इसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को नहीं मिलता है। यह ग्लोबल मार्केट को फॉलो करती है। तो ग्लोबल मार्केट में जिस तरह के केसेस बढ़ते हैं, यदि घटते हैं, जो भी हैं, बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। हालाँकि हाल के दिनों में तेज़ी देखने को मिली यूरोप
आपके कुछ देशों में फिर से कुछ यूएस के सिटीज़ में हमें तेज़ी देखने को मिली। उसी का कारण था कि अभी आपने देखा कि 1000 पॉइंट्स तक की करेक्शन हमें देखने को मिली निफ्टी 50 में, और ग्लोबल मार्केट में भी बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक पैकेज आने वाली है वह उसको काउंटर बैलेंस कर देगी, तो जिसके कारण कि जो कोविड केसेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो नेक्स्ट फैक्टर होना चाहिए वह है FII फ्लोज। देखिए 4000 करोड़ 4000 करोड़ का माल बेचकर निकल गए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सितंबर में, तो इस पर भी ध्यान देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि आगे किस तरह की एक्टिविटी रहती है FIIs की, उसी पे हमें आगे का मार्केट की चाल को समझने में मदद मिलेगी। देखिए अगला फैक्टर यहाँ पर PMI डाटा है। देखिए मार्केट मैन्युफैक्चरिंग जो PMI है उसका भी जो डाटा है वह 1 अक्टूबर को आने वाली है। यहाँ पर देखिए IHS मार्केट की यदि हम बात करें तो अगस्त के महीने में हमें तेज़ी देखने को मिली थी, 52 हो गई थी, जुलाई में 46 थी जो कि अगस्त में 52 हो गई थी। इसका भी डाटा हमें 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। देखिए जो PMI होती है मार्केट मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये मतलब कि एक इंडेक्स होती है कि आपका जो इंडस्ट्रीज़ हैं देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वह किस तरह का परफॉर्म कर रही है, जो प्रोडक्शन है, जो ग्रोथ है वह कितनी तेज़ हुई है, कितनी धीमी हुई है। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट का एक यह इंडेक्स है PMI डाटा वगैरह, तो इस पर भी काफ़ी नज़रें बनाकर हमें रखनी चाहिए। देखिए यदि हम टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो टेक्निकली केवल निफ्टी 50 की बात करना यहाँ पर जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट से ड्राइव होती है, तो ग्लोबल मार्केट जिस तरह से रहेगी उस तरह से अभी हमारी मार्केट चलने वाली है। जब न्यूज़ चलती है तो उस पर ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस वगैरह काम नहीं आती है। तो जो ग्लोबल क्रूज और थे मैंने आप लोग को बता ही दिया कि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक पैकेज भी देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं आप, अनाउंसमेंट ऑफ एनी एडिशनल इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट वुड इंक्रीज ओवरऑल ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। तो देखिए यहाँ पर इंडिया की बात है ही, उसके साथ में यहाँ पर अ लाइकली यूएस फिस्कल स्टिमुलस पैकेज कंबाइंड विथ कॉशस ओवर द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। देखिए यहाँ पर जो बातें थी मैंने आप लोग को बता दिया, दोनों तरफ से यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज आने की उम्मीद की जा रही है, और जो डाटाज हैं और जो फैक्टर्स हैं, एक तो RBI की जो मीटिंग है वह इम्पैक्ट कर सकती है, और जो ऑटो सेल्स के फिगर हैं वो इम्पैक्ट कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, मतलब 3-4 फैक्टर्स मेजर फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, और सबसे बड़ा फैक्टर स्टिमुलस पैकेज है। तो मुझे जहां तक लगता है यदि समराइज़ करने की कोशिश करें तो आने वाले सप्ताह में आपको कुछ तेज़ी जरूर देखने को मिलेगी। जो आपके लॉसेस हुए तो उस लॉसेस में अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, और अब डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर आप और भी आगे वेट करते हैं कि और भी मार्केट में तेज़ी आएगी तो आप अपना पूरा लॉस कवर कर ले या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो तो बाद की बात है, आगे किस तरह की मार्केट रहेगी, लेकिन मौका ज़रूर मिलेगा आपको कुछ अपना लॉस रिकवर करने का। मैं समय समय पर बताता भी रहूँगा कि मार्केट किस तरह की रहेगी, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर और वेट करना है। तो देखिए यह थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।